Today discuss our next topic, function. What is a function? In this section we shall discuss the concept of functions. Means suppose taking a function, suppose fx equals to x square, कुछ इस टाइप का रिजल्ट लिया हमने. So suppose x equals to 1, -1, 1, 2, -2, इस टाइप का रिजल्ट. तो इन दिस केस fx इक्वल्स टू क्या होगा 1, इन दिस केस ऑल्सो 1, इन दिस केस इक्वल्स टू 4 and this case also 4. If you draw on the ray diagram, suppose this one value of one part means suppose ये -1, 1, 2, -2 and second one fx. Suppose ये a ले लिया, this one b, a is a function of b, so it is a fx. So in this case 1 and 4, 1 also 1, -1 and 1 both are 1, 2, -2 both are 4. So in this case अपन ये बोलते हैं कि x square is a function of x. Means every element of first set, पूरा first set, every element of first set associated with the second set. Means फर्स्ट सेट की सभी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू इसमें बिलोंग करना चाहिए. इसकी एक भी वैल्यू फ्री नहीं हो सकती. इसमें फ्री हो सकती है बट यहाँ पर एक भी वैल्यू फ्री नहीं हो सकती. पूरे के पूरे एंगेज रहना चाहिए यहाँ से और इनके सभी वैल्यू यहाँ पर मिले, देन इट इज अ फंक्शन. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज दूसरे टाइप का है. एक तो ये एग्जांपल दिया हमने. सेकेंड, जैसे एक फर्स्ट सेट जो दिया, कुछ पर्सन्स ले लेते हैं. सपोज एक पर्सन A1, B1 एंड C1 एंड B में क्या ले रहे हैं अपन, वेट इनका. ये पर्सन्स लिया और यहाँ पर वेट ले रहे हैं. सपोज 40, 45, 50, 60 ऐसा कुछ है. सपोज A1 इज अ 40 kg, अगर kg में ले रहे हैं तो. B1 इज ऑल्सो 40 kg, C1 इज अ 50. So it is a function. Again, every element of A means first part is associated with B. Suppose इसी पार्ट में अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाता, अगेन इसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं अपन. A1, B1, C1, 40, 45, 50, ये 3 रिजल्ट. सपोज A1 को अपन ने 40 दिया और A1 को ही 50 दे दिया, B1 को 45 कर दिया, C1 को भी 45 कर दिया. अब यहाँ पर दिस वन A पार्ट, दिस वन B इज अ वेट ऑफ पर्सन्स. मीन्स इस केस में देख रहे हैं अपन, A1 का वेट 40 kg है बट A1 का क्या वेट 50 kg भी हो सकता है. नहीं, एक ही पर्सन का सिंगल वेट होगा, चाहे 40 हो चाहे 50 हो. B1 C1 का एक ही वेट हो सकता है. तो इस केस में अगर अपन दे रहे हैं तो A इज नॉट अ फंक्शन ऑफ B. इस केस में ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है. अब एक और केस मैं दे रहा हूँ फंक्शन का, जिस टाइप के डायग्राम में और क्लियर हो जाएगा. सपोज ये एक और एस टाइप का रहा, अलग कर देता हूं मैं. एक ही एक केस है. इस केस में सपोज एक A है और एक B है. रे डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. ये fx है. अपन ये बोल रहे हैं दिस वन इज अ फंक्शन ऑफ P. तो ये जो फंक्शन एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विथ P, हमें बार बार बोल रहा हूँ. तो इस केस में सपोज 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा है और यहाँ से अपन ने लिया 1, ये भी 1 हो गया, सपोज ये 3, ये 4 हो गया, इस टाइप का ये ऐसा. अब इस केस में अगर अपन बोले कि
ए इज ए फंक्शन ऑफ बी, मीन्स इस टाइप के रे डायग्राम अगर देख रहे हैं अपन, कोई ऐसा इक्वेशन होगा जिसके थ्रू अपन एफ एक्स की वैल्यू होगी, जिसके थ्रू अपने को ये वैल्यू मिल रहा है, बट ये जो वैल्यू एक भी फ्री अगर हो जाता है, हमने क्या बोला, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ बी, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी, मीन्स ए के सभी एलिमेंट्स बी के बी के एलिमेंट से एसोसिएट मीन्स जुड़े हों। एक अगर कोई वैल्यू पुट करते हैं तो बी की वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर ये केस भी होता है कि अगर कोई एक वैल्यू फ्री होता है ए में, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन मीन्स कैसे कैसे केस हैं। फर्स्ट तो ये है कि इसके एलिमेंट्स हैं एक सिंगल इमेज, इट इज अ इमेज मिल सकता है इसका सिंगल इमेज, बट एक ही वैल्यू के टू इमेज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसके टू के लिए यहाँ वन ओके है, इट इज अ फंक्शन, बट अगर टू मिलते हैं तो ये फंक्शन नहीं है। जैसे हमने अभी बोला था कि ये अगर ऐसा केस मिल रहा है कि 1 2 3 की बात करें, अभी हमने 1 को 2 भी कर दिया, यहाँ पर 3 था तो इसको 3 से भी ज्वाइन कर दिया, यहाँ 2 का 1 भी था, यहाँ पर सपोज यहाँ पर ये 4 था, लेकिन ये अगर केस है सो इट इज नॉट अ फंक्शन। ये भी केस नहीं हो सकता, ये भी केस नहीं हो सकता, केवल कैसा होगा, ये भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल सिंगल है 1 2 3 4 5 6, अगर ये ऐसा एसोसिएट है सो इट इज ओके। ये भी फंक्शन है, ये केस भी फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम, ये भी फंक्शन ये भी फंक्शन है, बट ये फंक्शन नहीं, ये भी इस केस में ये जो दिख रहा है इसके टू इमेज एक के साथ है तो ये फंक्शन हो सकता है, बट इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा है, अगर 5 को अलग कर दे, ये ऐसा कर दे अपन 4, सो इट इज अ फंक्शन। अगर यहाँ एक फ्री एलिमेंट बच रहा सो इट इज नॉट अ फंक्शन। चारों केस बड़े अच्छे से ध्यान से रखना, मैं फिर से अगेन ये चारों केस ड्रॉ कर दे रहा हूँ। हियर again suppose A and B are two sets के अकॉर्डिंग मैं अपन ये सोच रहे हैं, मीन्स A and B मीन्स क्या है, ये सपोज अगर इस टाइप से बना, सपोज ये x हो जाएगा और ये fx भी हो जाएगा, सेकेंड वाला केस। इस केस पर मीन्स अपन लिखते हैं ना fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू वाई भी लिख देते हैं, a और b लिख देते हैं। तो इस टाइप के केसेस की बात कर रहे हैं अपन कि सपोज फर्स्ट केस में कुछ ए की वैल्यू ली होगी, फंक्शन की कुछ वैल्यू मिली होगी, इस केस पर पूरा ये डिफाइन है। फर्स्ट केस अगर ऐसा मिल रहा कि मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, सो ओके इट इज अ फंक्शन। फर्स्ट केस में मीन्स अभी हो सकते हैं। सेकेंड केस टू एलिमेंट्स की, मीन्स इसके ये इमेज है, जनरली इसकी बी को इमेज अपन बोल देते हैं, बाद में बताता हूँ। तो -1 और 2 वैल्यूज के लिए 1 इमेज यहाँ मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 2 -2 है, इसके भी मिल सकता है 1 इमेज, ये 5 अलग एक्स्ट्रा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सो इट इज अ फंक्शन। बस इस केस में अगर देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट सपोज ये ए एंड बी है, फर्स्ट पार्ट में कोई एलिमेंट बचा, सो इट इज नॉट, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विद यू, मीन्स ए के सभी एलिमेंट्स बी से कहीं ना कहीं जुड़े हों, देन अपन फंक्शन कहते हैं। इस केस में ये नॉट अ फंक्शन। अब इस केस में देख रहे हैं अपन कि एक ही वे की टू इमेज यहां पर पॉसिबल नहीं है। अगेन एक वैल्यू के लिए यहां पर सेकेंड केस में 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बट यहां के 2 के लिए ये केस, यहां के 2 के लिए यहां 1 ओके ये हो सकता है, बट यहां पर हम बोल रहे हैं कि इसके अगर x की सपोज अपन ये बात कर रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू सपोज 2x दिया हमने, ये फंक्शन है x का। इस केस में सपोज x इक्वल टू 1 पुट किया तो ये क्या मिलेगा, एफ एक्स या y या b जिसको अपन ले रहे हैं, इट इज इक्वल टू 4। बट अगर हम ये बोल रहे हैं कि x इक्वल टू 2 भी लिख रहे हैं, देन एफ एक्स इक्वल टू 4 मिल रहा हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 मिलेगा इस केस में। और ये x इक्वल टू 1 लिखा तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2 और यहाँ पर 4। तो ये जो केसेज है, मतलब हम दो अलग अलग वैल्यू लिखना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि दोनों की एक ही वैल्यू मिले,
ऐसी कंडीशन नहीं होती। अगर ऐसा कंडीशन है तो देन इट इज नॉट अ फंक्शन। ये केस भी पॉसिबल, ये नहीं है, ये नहीं है, दो चीजें, ये दोनों कंडीशन ये है। इसमें अगर फ्री हुआ तो नहीं लिख सकते, इसमें फ्री हुआ इट इज ओके, बट ए में फ्री हुआ सो इट इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर एक ही वैल्यू के टू इमेज नहीं हो सकते, इस केस में भी ये फंक्शन नहीं होता। इफ ए एंड बी बी टू non-empty set, then a function f from set A to B is a map means why रे डायग्राम की बात कर रहे हैं, which associate each element of set A to one and only one element of set B. So f is a function from set A to B and it is denoted by f such that A tends to B. Here, since every function is a relation, but every relation is not a function, it is a condition. देखनी पड़ेगी किस टाइप की कंडीशंस मिलती है तब। अब इस केस में अगर बात कर रहे हैं अपन, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें दो तीन चीजें थोड़ा सा याद आने के लिए। डोमेन जैसे वहां होता था सेम वही होता है, बट अंडर कंडीशन, सभी चीजें यहाँ पर अंडर कंडीशंस होंगी, क्योंकि वहां पर क्या होता है रिलेशन में डोमेन बोल देते थे फर्स्ट सेट को डोमेन। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, बट अंडर फंक्शन की बात करेंगे। डोमेन की मीन्स अगर ये ऐसा डिफाइन है फंक्शन, देन सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। ये भी अंडर कंडीशन होगा, कैसा डिफाइन है इस पे डिपेंड कर पाएंगे अपन। सेकेंड पार्ट अगर देख रहे हैं कोडोमेन, जैसे वहां पर भी देखते थे, कोडोमेन मीन्स होल पार्ट ऑफ बी, मीन्स सेट बी is called codomain of F. And third, range. इस केस में भी वही कुछ है, the set of all images, all image of element of set A under F। इस केस में अपने साथ ध्यान रखना है, ये सभी जो अंडर एफ लिख रहे हैं मतलब मीन्स कंडीशनल है। इस केस में एक चीज जरूर कंफर्म है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, जैसे वहां पर भी होता था वैसे ही कुछ है, यही चीज है। इसको अपन सेट बिल्डअप फॉर्म में भी इंडिकेट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी इंडिकेट कर सकते हैं, जैसा भी डिनोट कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चंस लेते हैं तो अभी क्लियर और हो जाएगी।
इसमें बात करते हैं। हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू सपोज एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप का फंक्शन है। अब इस केस में सपोज एक्स ले लेते, चलो ये ले लेते ज़्यादा अच्छा। तो इस केस में क्या होगा, एफ ए सपोज किया, सो इट इज इक्वल्स टू बी, ये केस दिया हमने, ए पुट किया एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या मिल जा रहा होगा, इस केस में तो ए मिलेगा, ये मिलेगा। सपोज अगर अपन बात करें कि कोई भी फंक्शन है और उसमें ए पुट करने पर बी मिलता हो, ऐसी बात कर रहे हैं अपन, ए पुट करें तो बी मिलेगा। मीन सपोज अगर एक्स इक्वल्स टू, जैसे ये स्क्वायर वाला है, तो एफ -1 लिया तो क्या मिलेगा, 1। अब इस केस में अगर एफ -2 लिया सो 4, या f2 लिया तो इट इज ऑल्सो 4, f1 लिया इट इज 1। मीन्स इस केस में जो ये केस दे रहे हैं अपन, मीन्स ये वाली जो वैल्यू है ए वाली, ये वाली छोटी सी वैल्यू, तो ये कौन सा पार्ट है, यहाँ पर है। ये कौन सी पार्ट है जो मिलता है, वो ये बी की वैल्यू, मीन्स ये एफ एक्स है, ये वाई, ये एक्स है। तो एक चीज हमेशा, बी इज अ इमेज ऑफ ए, बी इज अ इमेज ऑफ ए, ये हम बोलते हैं। ए का इमेज क्या है, बी है, बट ए इज अ प्री इमेज ऑफ बी। मीन्स ये भी क्या है, इसका क्या है, ये प्री इमेज है। ये दोनों वर्ड तुम्हारे बुक में मिलेंगे कहीं। इमेज मतलब सेकेंड पार्ट जो मिलता है पुट करने के बाद, इट इज अ इमेज, और इसके पहले जो पुट किया था इट इज अ प्री इमेज ऑफ जो भी वैल्यू मिलती है उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें एक चीज और, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस मीन्स अभी जैसे अपन देख रहे थे, सपोज एक सेट ए है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी हो गए, पी, और एक सेट बी है, यहाँ पर नंबर ऑफ कितने हो गए, क्यू। तो ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी है, थोड़ा ध्यान सुनना, पी है। तो इस केस में क्या हुआ होगा, सपोज 1 था, 1 कितने से एसोसिएट होगा, पी क्यू टाइम से, 1 क्यू टाइम से एसोसिएट होगा। फिर वैसे नंबर ऑफ चॉइसेज ऑफ मैपिंग, फर्स्ट कितने से साइड हो सकता है, क्यू टाइप से, दूसरा वाला भी क्यू टाइप से, तीसरा वाला भी क्यू टाइप से, तो पीएच वाला भी क्या होगा, क्यू टाइप से होगा मैपिंग। मतलब हो क्या रहा है, अगर अपन देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले की चॉइसेस क्यू टाइप्स हो सकता है, सेकेंड वाले की चॉइसेस भी क्यू टाइप्स हो सकता है, थर्ड वाले की भी क्यू टाइप्स हो सकता है। तो पीएच जो मिल रहा उसका भी क्यू टाइप्स है। इसका मतलब क्या होगा, सीधा सीधा ये q इंटू क्यू कितने टाइम्स लेंगे, p टाइम्स लिख सकते हैं अपन। सो इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b इज q, p टाइम्स है, q पावर p, और इसी चीज को n, q किसका है, b, number of elements in second set is a power of number of elements in first set, ये भी लिख सकते हैं। ये होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, कितने फंक्शंस हो सकते हैं इसमें, तो किसी में ये होता है।